हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में जो छत्तीसगढ़ के जो खेल से संबंधित करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन में कवर कराया था, ठीक है जी। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया था, ये हमारा दूसरा पार्ट है और सभी खेल से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है छत्तीसगढ़ पुलिस और साथ ही साथ जो है आपका हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला पीएससी प्री मेंस वगैरह उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के, ठीक है जी। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। तो आज का क्वेश्चन है, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ की जो महिला फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था, ठीक है जी। जो प्रथम जनजाति खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ की जो महिला फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था, ये जो है इन्होंने स्वर्ण पदक, ठीक है जी, स्वर्ण पदक। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रथम जनजाति खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने जो इसमें कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, जिसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला का जो फुटबॉल टीम ने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के चर्चित खिलाड़ी अमितेश मिश्रा, ठीक है जी, अमितेश मिश्रा जो है किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, शतरंज या स्केटिंग। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अमितेश मिश्रा जो कौन से खेल से संबंधित है, तो स्केटिंग खेल से संबंधित है, ठीक है। चर्चित खिलाड़ी है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अमितेश मिश्रा स्केटिंग खेल से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की चर्चित खिलाड़ी आकर्षि कश्यप का संबंध कौन से खेल से है, बैडमिंटन, शतरंज, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल। ठीक है, तो आकर्षि कश्यप को सभी जानते हैं, कौन से खेल से संबंधित है, जाने माने खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है जी। ये जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है जी, और जो है दुर्ग जिला के रहने वाली है, ठीक है जी, दुर्ग जिला के रहने वाली हैं और जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को भारतीय क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किस सन में पूर्णकालिक सदस्यता यहाँ पे जो है दी गई थी, 17-18 में, 15-16 में, 14-15 में या 16-17 में। ये डेट याद रखना है, 16-17 में, ठीक है। 16-17 2015 और आपका जो है 16-17 में, ठीक है। 2016 और 17 में जो है हमारे छत्तीसगढ़ को भारतीय क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड के द्वारा इस सन में 2016 और 17 में पूर्णकालिक सदस्यता यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पीएससी में भी आया हुआ है, डी ऑप्शन 16-17 याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला, जहाँ पे पहला शब्द आता है या प्रथम शब्द आता है, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला या जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या कोरबा, ये जो कहाँ पे ये स्टेडियम है, राजनांदगांव में स्थित है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य बनने के बाद 2016 के ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले पहले जो है छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी कौन है, सबा अंजुम, रेणुका यादव, नेहा बजाजिया, नीता डुमरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेणुका यादव जो है ओलंपिक खेल में, ठीक है, राज्य बनने के बाद जो है 2016 के ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, रेणुका यादव, ठीक है। ओलंपिक खेल में भाग लेने में पहली खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, गुंडाधुर पुरस्कार, ठीक, शहीद गुंडाधुर पुरस्कार ये आपको कब दिया गया था, मतलब कब दिया जाता है, खेल पुरस्कार अलंकरण के दौरान, राज्य स्थापना के दिवस पर, 1 जनवरी को या 1 अगस्त को। तो इसका जो करेक्ट, इसका जो है जो गुंडाधुर पुरस्कार है ये जो है 1 अगस्त को जो है दिया जाता है, और ये जो गुंडाधुर पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है जी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हॉकी की नर्सरी के नाम से, ठीक है, हॉकी की नर्सरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, ठीक है। जसपुर, रायगढ़, भिलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी की नर्सरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हॉकी के नर्सरी के नाम से जो है रायपुर शहर यहाँ पे जो है आएगा आंसर, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं का, क्योंकि रायपुर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है, ठीक, ये क्वेश्चन आया भी है। ये आपके
राजनांदगांव में है और आपका रायपुर में, ठीक है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पे एथलीट प्लेयर को जो यहाँ पे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में आपका राजनांदगांव में है और दूसरा आपका रायपुर में है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, उप जूनियर वर्ग या वेटरन वर्ग, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार जो है सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को ये जो है दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य के किस खेल में रत्न पुरस्कार सर्वाधिक नगद राशि दी जाती है? शहीद राजीव पांडे पुरस्कार में, शहीद कौशल यादव पुरस्कार में, वी नारायण सिंह पुरस्कार या शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार इस खेल में जो है रत्न पुरस्कार में जो है सर्वाधिक नगद राशि पुरस्कार इसमें दिया जाता है, ठीक है। आपके व्यापम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहीद वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, CGPSC में आया हुआ है 16 जून 2006 को, 12 दिसंबर 2007 को, 11 सितंबर 2008 को या 11 सितंबर 2009 को। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 11 सितंबर 2008 याद रखना है, 2008 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शहीद वी नारायण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? रायपुर में। तो ये जो है 11 सितंबर 2008 को तो है, ये जो 2008 है याद रखना है। इसका जो उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र कब से प्रारंभ हुआ था? 11 जून 2011 को, 9 जून 2011 को, 12 जून 2011 को या 10 जून 2011? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जून 2011 को छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण का जो प्रशिक्षण केंद्र जो है आरंभ हुआ था 2011 में, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कौन से शहर में है? ठीक है जी, ये आपके केमिस्ट पेपर में आया हुआ है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम याद रखें, हॉकी स्टेडियम कौन से शहर में है? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या बिलासपुर। तो याद रखिएगा राजनांदगांव, न कि रायपुर। ऑप्शन में रायपुर भी रहेगा तो रायपुर नहीं लगाना है, राजनांदगांव लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम यहाँ पे जो है शहर में स्थापित किया गया है, राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है किसके नाम पे रखा गया है? ठीक है जी, आपके PSC माइनिंग के पेपर में आया है, लाइब्रेरियन के पेपर में आया हुआ है। तो रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो किनके नाम पे रखा गया है? वी नारायण सिंह, तात्या टोपे, श्यामराज या राजीव गांधी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रायपुर में बना हुआ है रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है शहीद वी नारायण सिंह जी के नाम पे बना हुआ है, ठीक है जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहीद वी नारायण सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग में? ये तो इसका आंसर हो जाएगा। तो शहीद वी नारायण सिंह स्टेडियम कहाँ है? रायपुर में। 29 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को उद्घाटन किया गया था? बस्तर, रायपुर, दुर्ग या सूरजपुर में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में। तो 29 अगस्त 2014 छत्तीसगढ़ में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को उद्घाटन किया गया था? तो रायपुर में किया गया था। पहला आपका राजनांदगांव है, ये दूसरा आपका रायपुर में है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखें, लाइब्रेरियन के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया था रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव या बिलासपुर? अभी देखे हैं तो रायपुर में आपका पहला है, दूसरा आपका रायपुर है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम निर्माण किया गया था पहला राजनांदगांव में, दूसरा आपका रायपुर में। 2014 में रायपुर का आपका बना हुआ है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ राज्य के खेल नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, खेल नीति के संबंध में कौन सा असत्य है उसको बताना है, गलत है उसको। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस आयोजन करना है, ठीक है जी। दूसरा है राजधानी रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास करना है। सी है विभिन्न परीक्षाओं में खिलाड़ियों के लिए बोनस अंक देना है। और आपका जो है डी है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए जो खिलाड़ियों को जो है चयन करना है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि जो खेल नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसका जो सी हो जाएगा, विभिन्न परीक्षाओं में खिलाड़ियों के लिए बोनस अंक देना, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा, बाकी जो है सत्य है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है जी।
फुगड़ी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं के खेल है। दूसरा है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण लोगों में मलखम्ब लोकप्रिय है। कबड्डी एवं खो खो छत्तीसगढ़ के अन्य खेल हैं। सही उत्तर को चुनाव करना है, ठीक है जी, कि 1 2 3 सही है, बी है 1 और 2 सही है, सी है 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो इसका जो है डी ऑप्शन 1 और 3 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1 और 3। तो ये आपका फुगड़ी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं का एक खेल है। थर्ड है कबड्डी एवं खो खो छत्तीसगढ़ के अन्य खेल हैं, ठीक है। तो मतलब जो पहला और थर्ड आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रायपुर के निकट जो परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया था? सिंघानिया, बिल्डकॉन ने, मित्तल कंस्ट्रक्शन ने, विमल कंस्ट्रक्शन ने या नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा रायपुर के निकट परसदा में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, कौन से इसका निर्माण जो कौन से कंपनी के द्वारा किया गया था, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन से जो महिला खिलाड़ी हॉकी खेल से संबंधित है? महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सबा अंजुम, अंजुम रहमान, डॉक्टर मंजू शर्मा या उपरोक्त तीनों। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त तीनों सबा अंजुम रहमान और मंजू शर्मा, ये जो है महिला खिलाड़ी महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। तो इसका ABC जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं एवं ट्रॉफी से सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है उसको बताना है। महंत सर्वेश्वरी दास, हिंद स्पोर्टिंग चैलेंज, नज़ीर अहमद स्मृति, मिनी माता स्मृति हॉकी जो फुटबॉल क्रिकेट तीरंदाजी, ये आपका जो है सुमेलित नहीं, बाकी जो है आपका ABC इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के निम्न पारंपरिक खेल सामान्यतः महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए सामान्यतः देखें पारंपरिक खेल सामान्य महिलाओं के लिए है। फुगड़ी, खो खो, रस्सी कूद, भंवरा, उत्तर भंवरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैच करना है इसको आपका 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 देखेंगे तो ये आपका फुगड़ी और रस्सी कूद, ये जो है पारंपरिक खेल समानतः महिलाओं के लिए है, ठीक, मतलब महिला के द्वारा ये रस्सी कूद फुगड़ी को खेला जाता है, ठीक है जी। कथन गिल्ली डंडा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक पारंपरिक खेल है, कारण इस खेल की प्रेरणा अंग्रेजों के क्रिकेट खेल से ली गई है, ठीक है। ये आपके प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। कथन कारण दोनों सत्य हैं एवं कारण कथन को स्पष्ट करता है। कथन कारण दोनों सत्य परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कथन सत्य है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सत्य है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कथन आपका सत्य है, कारण आपका गलत है, ठीक है। तो गिल्ली डंडा आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक खेल है, लेकिन कारण इसमें बोल रहे हैं ये खेल जो है अंग्रेजों को क्रिकेट से खेल से लिए आपका गलत हो जाए, मतलब कथन सत्य है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल है फुगड़ी, गिल्ली डंडा, भंवरा। तो छत्तीसगढ़ के जो है मतलब बहुत दिन से जो है ये फुगड़ी, गिल्ली डंडा, भंवरा उपरोक्त सभी जो है ये हमारे परंपरागत खेल से जो है चली आ रही है, ठीक है। ये जो खेल जो है खेल मतलब बहुत पुराने समय से खेलते आ रही हैं, आज भी खेला जाता है, ठीक है जी। तो परंपरागत चली आ रही है जो खेल है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कौशल यादव पुरस्कार, राजीव पांडे पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या पंकज विक्रम पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव पांडे पुरस्कार, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? राजीव पांडे पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था जी? छत्तीसगढ़ में सूचना शक्ति योजना प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट बी ऑप्शन 16 अगस्त 2005, 16 अगस्त 5 को जो है छत्तीसगढ़ में सूचना शक्ति योजना जो है प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश की एकमात्र निजी हवाई पट्टी निर्मित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या रायगढ़ में? तो इसका जो है रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से जिले में प्रदेश की एकमात्र निजी हवाई पट्टी निर्मित है? तो यहाँ पे रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये जो है एकमात्र निजी हवाई पट्टी है, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में, याद रखिए 30 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल व रिक्रिएशन पार्क की स्थापना हुई है? दुर्ग में, रायपुर में,
बिलासपुर में या रायगढ़ में? चलिए इसका आंसर कौन सा, रायपुर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल व रिक्रिएशन पार्क की स्थापना किया गया है? रायपुर में स्थापना किया गया है। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।